प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश ने नगर निगम के दावों को भी पोल खोल कर रख दी है और हालात ऐसे हैं कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और अंडरपास भी जलमग्न हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में मानसून पूरे रफ्तार पर है। जगह जगह से बाढ़ बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। मैदानों में नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड परेशानी बढ़ा रही है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश ने नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया। अगर बात करें गाजियाबाद की, तो क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से एप्पल 7 प्रोजेक्ट के पास बेसमेंट की मिट्टी और सड़क धंस गई, जिससे सड़क पर खड़ी 3 गाड़ियां और 5 टू व्हीलर बेसमेंट में जा गिरे। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा एप्पल 7 टावर पर मंडराने लगा है। हालांकि पूरे प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है। उसने बताया कि कई बार पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उधर तेज बारिश के बाद गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो गया। गोल्फ लिंक सोसाइटी में 2 फुट से ज्यादा पानी भर गया। पटेल नगर के घरों में बरसात का पानी भर गया। गौशाला अंडरपास पूरी तरह से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से अंडरपास को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति। देर रात हुई बारिश ने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है जो गाजियाबाद नगर निगम लगातार करता आता है कि बारिश पड़ने पर जलभराव नहीं होगा। इस वक्त हम गाजियाबाद के गौशाला फाटक अंडरपास में मौजूद हैं और इस अंडरपास की जो तस्वीरें हमने भेजी थी, दरअसल 10 फीट से भी ज़्यादा पानी इस अंडरपास के अंदर भर गया था, जिसको धीरे धीरे निकाला गया मोटर की सहायता से। और अगर मैं निशान दिखाऊं तो जो आप अंडरपास देख रहे हैं, उस अंडरपास के ऊपर की दीवार तक जो पानी था वो पहुंच गया था और अभी भी जो पानी है वो गंदा पानी भरा हुआ है। लोग बाग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये अंडरपास सीधा शहर की कनेक्टिविटी को विजयनगर एरिया से कनेक्ट करता है और ऐसे में जब इसमें पानी भर जाता है तो उसके बाद कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो जाती है और लोग बाग परेशान हो जाते हैं। खासतौर पर स्कूली बच्चे जो आप देख रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह से पानी से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूतों में भी पानी भर रहा है क्योंकि अभी भी यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है और पूरे इलाके का जितना भी सीवर का पानी है वो इसी अंडरपास के अंदर आकर जमा हो जाता है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। नगर निगम दावे जरूर करता है कि इसके लिए अलग से मोटर लगवाई गई है ताकि पानी ना भरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आधे घंटे या उससे ज़्यादा की तेज़ बारिश होती है तो उन तमाम दावों की पोल खुल जाती है। खाली ये तस्वीरें गौशाला अंडरपास की नहीं, शहर के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर किसी निजी सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है, तो कहीं पर जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें पानी भर गया है, यहाँ तक कि बिजली घर के अंदर भी पानी भर गया है। इस तरह की तस्वीरें पूरे शहर से निकलकर सामने आई है। इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है, पैदल जाने को रास्ता नहीं है। कैलाश नगर बिल्कुल खराब हुआ पड़ा, सारा जगह जगह पानी भरा हुआ है। पूरे में सारे रोड खोद दिया, कहीं भी निकलने को रास्ता नहीं है। पूरे में पूरे तो पूरा 10 फीट तक पानी भर जाता है ऊपर तक। यहाँ तो पूरा ऊपर तक था, सुबह ऊपर तक पानी था। सुबह पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। कैसे निकला पानी? निकाला कैसे गया? ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर ने पानी खींच के बाहर निकाला सुबह। तो नगर निगम ने भेजा यहाँ पर ट्रैक्टर और उसके बाद पानी को निकाला गया, लेकिन अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है और इन्होंने समस्या बताई कि पूरे शहर भर में जगह जगह पर इसी तरह से जल भराव की समस्या है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन सवाल वही, नगर निगम टैक्स लेता है, तमाम दावे करता है, लेकिन उन दावों की पोल एक बारिश खोल कर रख देती है। वहीं नोएडा भी बारिश के कहर से अछूता नहीं रहा। नोएडा के सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल एरिया में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। उधर सेक्टर 62 में बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 63 में मौजूद है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर तमाम लोग काम करते हैं। रात की बारिश के बाद जो मुख्य सड़कें हैं उन पर पूरी तरीके से जल भराव हो गया है। लोग अपनी कंपनियों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तस्वीरें में हम आपको दिखाएं तो ये रोड दोनों तरफ से आप देखेंगे पूरी तरीके से जल भराव है। तमाम तरीके के डेवलपमेंट के दावे किए जाते हैं और ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पर जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नालों की सफाई समय पर ना होने से, ठीक से ना होने से तमाम जो सीवर हैं
वो ओवरफ्लो कर गए हैं और जो पानी की निकासी है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। लिहाजा बारिश के बाद सेक्टर 63 के इस इलाके में इसी तरीके की तस्वीर साल दर साल सामने आती है। यहाँ पर तमाम जो कंपनियाँ हैं उनके गेट के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे दोपहिया वाहन से चलने वाले लोग हों, चाहे गाड़ियों से जाने वाले लोग हों, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे रोड पार करने के लिए जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, पानी निकाला जाएगा। तब इस इलाके में इसी तरीके की तस्वीर साल दर साल सामने आती है। यहाँ पर तमाम जो कंपनियाँ हैं उनके गेट के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जो भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे दोपहिया वाहन से चलने वाले लोग हों, चाहे गाड़ियों से जाने वाले लोग हों, उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे रोड पार करने के लिए जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, पानी निकाला जाएगा। तमाम तरीके के दावे थे। क्विक रेस्पॉन्स टीम प्राधिकरण की तरफ से बनाने का दावा किया गया था कि जल भराव की शिकायत मिलने के बाद तुरंत पानी की निकासी के लिए पंप सेट लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक हालात ऐसे ही हैं। सेक्टर 82 का अंडरपास भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ा। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बारिश होने के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या हो गई है। नोएडा के सेक्टर 82 अंडरपास पर हम मौजूद हैं और इस अंडरपास में पानी भर गया है। पानी भरने से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो इसी तरीके से रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर होंगी। हालांकि जो अधिकारी थे उन्होंने दावा जरूर किया था कि बरसात से पहले जल भराव ना हो शहर में, उसको लेकर तमाम जो काम हैं वो करा लिए गए हैं। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर अलग अलग इलाकों में सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 2 सोसाइटी के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों का आरोप है कि मोटा मेंटेनेंस वसूलने के बाद भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं ग्रेटर नोएडा के चिपियाना के पास जल भराव से स्कूल बस फंस गई। एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में पानी भर गया। ग्रेटर नोएडा विद्युत सब स्टेशन में भी पानी भरने के बाद बिजली आपूर्ति बंद। जब भी बारिश आती है परेशानी साथ लाती है। लाखों दावे करने वाले नगर निगम लाचार नजर आ रहा है। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं और सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम की नींद कब खुलती है और खोखले वादे करने के बजाय कब हालात सुधरने पर काम किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।